नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेज कमजोरी दिखा रहे हैं। बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। मेरा अपना एक ही स्ट्रॉन्ग व्यू है कि जब तक एफपीआईज रिटर्न नहीं होते, मार्केट में तेजी नहीं आएगी। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ। बाकी सभी रीजन जस्ट स्मॉल और नेग्लिजिबल हैं जो इसके दिए जा रहे हैं कि इस वजह से गिर गई, उस वजह से गिर गई। तो आज हम एक बहुत ही शानदार शेयर आपके लिए लेकर आए हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। स्मॉल कैप रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी का है। कंपनी के रिजल्ट, डिविडेंड और इक्विटी शेयरों के विभाजन का प्रपोजल है। इसने अभी रिजल्ट्स नहीं दिए हैं क्योंकि इसका 31/12 को ईयर एंड होता है, तो ये 31/12 को देगा, 26/2 को रिजल्ट पेश करेगा। बाजार के एक्सपर्ट इस जीरो डेट कंपनी के स्टॉक में खरीद की सिफारिश कर रहे हैं। वैल्यूएशन चीप है, इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आज हम बात करेंगे शेयर की। जैसे उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेसुवियस वेसुवियस इंडिया लिमिटेड, वी विक्ट्री, ESUVIUS, VI वेसुवियस, वी विक्ट्री वाली, ESUVIUS इंडिया लिमिटेड। मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा। Vesuvius India Limited is primarily engaged in manufacturing and trading of refractory goods. It also provides services in relation to refractory goods. It has operations in India and caters to both domestic and international markets. इसकी उत्पाद और सेवाएं देख लेते हैं। कंपनी के उत्पादों में श्राउड, स्टॉपर, प्रीकास्ट उत्पाद, नोजल और क्रूसिबल जैसे आकार के रिफ्रैक्टरीज शामिल है। इसमें कास्टेबल और टैप होल कले जैसे अनशेप्ड रिफ्रैक्टरीज भी शामिल है। यह अपने रिफ्रैक्टरीज के लिए मरम्मत और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है कंपनी की। जबकि कंपनी भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्रों को रिफ्रैक्टरीज की आपूर्ति करती है। यह अपने उत्पादों को अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, मैक्सिको, अन्य देशों को भी करती है। विनिर्माण सुविधाएं इसकी हैं। कंपनी की 4 विनिर्माण इकाइयां हैं। कोलकाता, विशाखापट्टनम, मैसना में है। मैसना गुजरात में है। वेसुवियस समूह का हिस्सा है यह कंपनी। समूह की प्रमुख कंपनी वेसुवियस पीएलसी धातु प्रवाह इंजीनियरिंग में एक ग्लोबल लीडर है। इसको रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। कंपनी वेसुवियस समूह को रॉयल्टी, ट्रेडमार्क और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करती है। तो ये मोटा मोटी हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। अब हम इसके फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। बाजार का आकार 7,770 करोड़ है। बुक वैल्यू 642 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.33% है, डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.10% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.40% है। दोनों ही अच्छी हैं, बेंचमार्क से ऊपर हैं।
यानी कि कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 26.10% है, और इक्विटी पर रिटर्न जो सीधा लाभ ही होता है 19.40% है। फेस वैल्यू है जो वो 10 रुपये। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 18.20% CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की। राघव उत्पाद, ओरिएंट, सेराटेक इसकी पेयर कंपनीज हैं। राघव उत्पाद 70 के पी पर, ओरिएंट सेराटेक 43 के पी पर। VSUVS है जो ये 30 के पी पर मिल रही है। कंपनी की एवरेज जो है 7 कंपनियों की एवरेज निकाली है इन्होंने, तो वो 38 है, उससे नीचे ही है। तो इसके हमें दिसंबर के रिजल्ट तो आएंगे जो इसका ईयर एंड है, उससे पहले क्योंकि ईयर एंड के लिए उनके लिए 1.5 महीना होता है, यानी कि 15 फरवरी थी, और उसके लिए 28 फरवरी होती है अगर आपने ऑडिटेड एनुअल रिजल्ट्स देने हैं। तो सेल 413 करोड़ की थी सितंबर में, और 444 करोड़ की सितंबर 24 में हो गई। OPM 20% था, 18% है। नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से 90 करोड़ हुआ है। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तो FY 22, FY 23 मैं आपको वो दोबारा फिर बता देता हूँ। इसका ईयर एंड है जो 31/12 है, 31/3 नहीं है। हम FY की बात कर रहे हैं तो 31/12 की बात कर रहे हैं। FY 23 की बात कर रहे हैं तो 31/12 की बात कर रहे हैं। और TTM 30/9 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं, जनवरी से सितंबर तक तो है ही इसमें 9 महीने, तो बाकी 3 महीने पिछले। सेल है जो 1343 करोड़ है FY 22 में, FY 23 में 1603 करोड़ है, और TTM 30/9 1777 करोड़ है, 1777 करोड़। OPM 12% था FY 22 में, FY 23 में 18% था, TTM 30/9 19% है, बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट 157 करोड़ था जो FY 23 में 285 करोड़ हो गया, और TTM 30/9 तो 349 करोड़ है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, ग्रेजुअल ग्रोथ है इसकी। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 27% है, ठीक है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, 59% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की है जो वो एवरेज 14% है, लेकिन पिछले साल की 19% है, तो बढ़ जाएगी। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 50% है। इतनी गिरी हुई मार्केट में भी 6-7% ये खुद शेयर 40% गिर चुका है, तो बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने। अगर इसकी हम प्राइस CAGR स्टॉक प्राइस देखें तो शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, रिजर्व 1283 करोड़ के, बोरिंग 14 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 123 करोड़ है। नेट कैश, इसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 20 करोड़ की शेयर कैपिटल पर रिजर्व 1283 करोड़ की। नेट कैश फ्लो 28 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरी कंपनी है। प्रमोटर्स 55.57% की हिस्सेदारी रखते हैं जो काफ़ी ठीक है। FII की 4.6% की हिस्सेदारी है, ये भी बहुत अच्छी है। DII की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 20.66% की है, और पब्लिक के पास केवल 19.71% के शेयर हैं। तो दोस्तों 25% के करीब करीब FII और DII के शेयर का होना बहुत बड़ा प्रॉस है। इनका काम ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है, और इनकी जवाबदेही है अपने जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें। प्रमोटर्स की हो गई है, ये दाम है जो 3610 रुपये थे इसके लास्ट। 52 वीक हाई एंड लो 6000 और 3012 है। EPS 128 रुपये 92 पैसे है, बहुत अच्छी EPS है। P 30 है, सेक्टर P 38 है, सेक्टर P से नीचे मिल रहा है,
थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड में है। डेट टू इक्विटी 0 है। एक एनालिस्ट कवर कर रहा है, वह खरीद की सिफारिश करता है, बेचने की सलाह कोई विशेषज्ञ नहीं करता। 1 साल में 11%, 3 साल में 245% का रिटर्न है। तो इतनी मार्केट गिरने के बाद भी इतना अच्छा रिटर्न है, तो ये तो बहुत अच्छी कंपनी ने रिटर्न दी है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। तो मैंने पहले भी बताया कि अपने पीयर्स के मुकाबले यह शेयर सस्ता मिल रहा है। Over the past year, while the share has generated return of 10.54%, its profits have risen by 42.60%. 42.60% का प्रॉफिट राइज हुआ था, लेकिन रिटर्न है जो वो 10.54% ही है। VSUVS India Limited has informed BSE that board meeting is scheduled on 26 February 2025 inter alia to consider and approve the audited financial results of company for financial year ended 31st December. Number 2, dividend on equity shares. Number 3, proposal for split subdivision of equity shares. शेयर अपने उच्चतम स्तर से 40% टूट चुका है। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 5,248 रुपये है और 5 वर्ष का 10,668 रुपये है। हमारी टीम इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो डेट फ्री है पर पॉजिटिव है, 3 साल के दाम 7,676 रुपये तक जा सकते हैं, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। आप इस शेयर पर नज़र बना के रखिए। 26 फरवरी को इसके रिजल्ट्स आएंगे और स्प्लिट के लिए भी घोषणा होगी। थैंक यू वेरी मच।